तो मैं इसका आपको कोडिंग एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। फेक करेंसी डिटेक्शन का प्रोजेक्ट है। इसमें देखिए आपको ये पूरा वेबसाइट मिला होगा जिसमें आपको ये सब चीज़ें आई होगी और आपको एंड्रॉयड ऐप भी मिला होगा। तो जैसे ही आप ये प्रोजेक्ट ओपन करोगे उसमें वेबसाइट मिलेगा आपको। वेबसाइट के अंदर मॉडल जनरेशन करके एक फ़ाइल है वो मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टैटिक और टेम्पलेट्स और एक फेक करेंसी डिटेक्शन सिस्टम डॉट IPYNB फाइल मिलेगी। तो आपको ये फ़ाइल ओपन करनी है। कैसे ओपन करना है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाके आपका एनवायरनमेंट सेलेक्ट करना है प्रॉपर। फिर यहाँ से ओपन विद जुपिटर नोटबुक इसको क्लिक करना है। ओपन विद जुपिटर नोटबुक क्लिक कर दिए आपका ये ऐसा विंडो ओपन होगा। तो आपके प्रोजेक्ट के पाथ तक आपको जाना है। फिर वहाँ पे कोड फेक करेंसी डिटेक्शन, फिर ये फेक करेंसी इमेज प्रोसेसिंग इसको ओपन करना है। इसको ओपन करते ही क्या होगा, सॉरी, आपको यहाँ पे वेबसाइट में जाना है। फिर फेक करेंसी डिटेक्शन सिस्टम को कॉल करना है यहाँ पे। फिर यहाँ से इसको शिफ्ट एंटर और शिफ्ट एंटर करना है या फिर रन कमांड है ये करनी है, रन। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे CMD में जाके IP कॉन्फ़िग को कॉल करना है। IP कॉन्फ़िग टाइप करना है। यहाँ पे IP एड्रेस मिलेगा 192.168.0.104। वही आपको आपके मोबाइल में डालना है। आपका मोबाइल और आपका सिस्टम एक ही IP एड्रेस को कनेक्ट होना चाहिए, एक ही वाईफाई को कनेक्ट होना चाहिए। सॉरी, एक ही IP एड्रेस को नहीं, एक ही वाईफाई को कनेक्ट होना चाहिए। जिससे क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो करेगा। फिर अभी क्या हो रहा है, यहाँ से आपको ये मैं अभी यहाँ पे रन करके दिखा तो आपको नॉर्मल इम्यूलेटर पे जैसे इसे रन करते हो वैसे ऐप लॉन्च हो जाता है। ये ऐप लॉन्च होगा। फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू पिक्चर करना है। जैसे पिक्चर क्लिक करोगे ये जाएगा, सबमिट करना है। सबमिट के साइड क्या होगा, आपको वॉइस जनरेट होगा। यहाँ पे हर एक का प्रोबेबिलिटी आ रहा है। फिर आपका आउटपुट भी दिखेगा, ये प्रोनाउंसिएशन भी हो रहा है। ये देखो ये पूरा आउटपुट दिखेगा इस तरीके से। तो अभी मैं पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे वर्क हो रहा है, क्या आपको बोलना है टीचर के सामने और उसके एल्गोरिदम कौन से यूज़ होने वाले। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे एल्गोरिदम मॉडल जनरेशन पे। यहाँ पे मॉडल जनरेशन में गए, फिर मोबाइल नेट मॉडल, फिर यहाँ पे लाइट रन डॉट पाई करके है। तो ये जो वाला जो फाइल है ये रन करने के लिए, ये चेकिंग करने के लिए। और फिर आपका जो ट्रेनिंग वगैरह होगा वो सब आपको एक एक करके मैं समझा दूंगा। लेकिन पहले इसका देखिए, कन्वर्टेड करेंसी मोबाइल नेट मॉडल डॉट TF लाइट, ये जो फाइल है ये फाइल आपका बनता है, एक टेंसर फ्लो फाइल बनता है। और करेंसी मोबाइल नेट मॉडल डॉट H5 ये एक फ़ाइल बन रहा है। ये फ़ाइल हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें। आपका जो भी यहाँ पे देखिए ये कॉपी पेस्ट मिलेगा आपको वेबसाइट के अंदर, कन्वर्टेड करेंसी मोबाइल नेट और करेंसी, ये CNN एल्गोरिदम यूज़ किया। तो CNN कैसे वर्क करता है, VGG जो है, VGG इमेज नेट डेटा प्रोवाइडर है, तो उसे यूज़ करके कैसे प्रेडिक्ट करनी है वो सब मैं आपको थोड़ा टाइम बाद बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसका फ़्लो क्या है, प्रोजेक्ट का फ़्लो क्या है। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये फ़ोल्डर के अंदर गए तो यहाँ पे आपको स्टैटिक फ़ोल्डर मिल रहा है और टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। टेम्पलेट्स में आपके HTML फाइल्स है और स्टैटिक फ़ोल्डर के अंदर आपके सब CSS फाइल्स है, जावास्क्रिप्ट फाइल है, फिर अपलोडेड इमेजेस रहेंगे। तो जो भी चीज़ आप अपलोड कर रहे हो यहाँ पे इमेजेस 1 में स्टोर होता है और उसका पूरा इमेज प्रोसेसिंग से फॉलो होकर आपको आउटपुट दिखाई देता है। तो इसके बाद आपका ये जो चीज़ है, इसके बाद आप रन कर रहे हो फेक करेंसी डिटेक्शन सिस्टम। ये रन करते ही क्या हो रहा है, यहाँ पे कोड है आपका। तो यहाँ पे थोड़ा कोड मैंने आज मॉडिफाई किया है, वो मैं आपको दे देता हूँ कल। तो थोड़ा सा ही मॉडिफाइड है, तो आप मैसेज कर देना। इसमें क्या किया है कि इसमें देखिए पहले एक फ़ंक्शन लिखा गया है। ये सब फंक्शंस में जैसे कॉल आता है बता दूंगा। ये वाला जो चीज़ है, ये वाले लाइब्रेरीज इंपोर्ट किए है, SciPy,
फिर कैनी एज डिटेक्शन, ये सब लाइब्रेरीज यूज़ हुआ है। आपका डेटाबेस है 77 फैक्ट करेंसी, लोकल होस्ट, फिर यहाँ पे डीबी क्लोज, डीबी कनेक्शन बना के डेटाबेस कनेक्शन। ये जो डेटाबेस देख रहे हो ये डेटाबेस है 77 फैक्ट करेंसी। फिर ये यूज़र डिटेल्स इस तरीके से आपको दिखेगा। फिर स्टेप्स एंड इमेज है, इसके बाद आपको कर्सर, कंप्लीट फाइल नेम, ये सब दिखेगा। अभी ये इसको कॉल आते ही मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या कर रहा है। पहले देखिए यहाँ पे app.py में ये app.py जो है, ये फाइल जो होती है फ्लास्क की, ये पहले रन होती है। ये रन होती है एक पोर्ट पे रन होती है, जो पोर्ट आप देख सकते हो localhost:5000 आता है, वो पोर्ट पे ये रन हो रहा है यूआई में। तो एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को आपका सिस्टम बिलोंग कर रहा है, जिसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपका पूरा जो कॉलिंग है सर्वर हैंडलिंग का, वो यहाँ पे हो रहा है। तो अभी जो इम्पोर्टेंट है आपका वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ही देखो एंड्रॉयड में जाते हो, एंड्रॉयड से हिट जाता है सर्वर को, तो सर्वर को कैसे हिट जा रहा है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। उसके बाद ही मैं वो वाला फाइल जैसे कॉल होता है तो आगे का प्रोसेस एक्सप्लेन होगा। तो सबसे पहले एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में मेन लॉन्चर के साथ जो फाइल एसोसिएटेड है मेन एक्टिविटी, उसको कॉल जाता है। ये मेन एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिखेगा। ये तो जो भी लॉन्चर के साथ एसोसिएटेड फाइल है वो फाइल को कॉल जाएगा। फिर मेन एक्टिविटी में कॉल गया। मेन एक्टिविटी में क्या हो रहा है आपको देखिए, इसमें एक लेआउट मिलेगा r.layout.activity में। यहाँ पे एक्टिविटी मेन में ये स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पे आपको बटन्स दिए गए, क्लिक इमेज, अपलोड इमेज। तो इस तरीके से ब्राउज़ करो। तो यह जैसे ये इमेज आप क्लिक करते हो तो क्लिक करते क्या होता है, ये ऑपरेशन यहाँ पे लिखा गया। अभी देखो इसका बटन आईडी आपको ढूंढना है। बटन आईडी है नॉर्मल बटन करके, यहाँ पे बटन करके ये बटन टेक फोटो को कॉल किया है, Ctrl+C Ctrl+F Ctrl+V। फिर बटन टेक फोटो जो कॉल है वो इमेज कैप्चर को कॉल दे रहा है और स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट को कॉल दे रहा है। तो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट, ये देखिए यहाँ पे ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट मिल रहा है। ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट पे आता है। इसके बाद रिक्वेस्ट कोड 7, मतलब कि आउटपुट करेक्ट आया तो जो डेटा आया है एक्टिविटी रिज़ल्ट से उसको लेके इमेज व्यू में सेट कर रहा है। इमेज व्यू क्या है आपका, यहाँ पे इमेज व्यू है, यहाँ पे इमेज व्यू है। तो ये इमेज व्यू को वो जो बिटमैप आ रहा है वो सेट हो रहा है। तो सेव इमेज करते ही क्या हो रहा है, कॉल आगे जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये एक इमेज एक नाम से बन रहा है जिसमें आप डेट और टाइम स्टैम्प ले रहे हो, टाइम ले रहे हो, और वही एज अ फाइल नेम ऑफ इमेज अटैच होगा और वो एक डायरेक्टरी में सेव करके रख रहे हो। ये इमेज आपके लोकल मोबाइल में सेव होते रहेगा। तो जैसे ये सेव होता है उसके बाद, ये सेव होने के बाद आप सबमिट बटन दबाते हो, जैसे ये सब दिखा। फिर उसके बाद सबमिट बटन पे क्या हो रहा है, गो टू XML, ये बटन 2 आपको ढूंढना है, Ctrl+C। फिर मेन एक्टिविटी में आना है, यहाँ पे Ctrl+F Ctrl+V, बटन 2 सबमिट बटन, Ctrl+C Ctrl+F Ctrl+V। फिर यहाँ पे सबमिट बटन के सेट ऑन क्लिक लिसनर पे अपलोड फाइल असिंक को कॉल जा रहा है। जैसे यहाँ पे कॉल जाता है तब क्या कर रहे हैं कि जो फाइल आपका अभी स्कैन किया था या कैमरा से हमने फ़ोटो लिया था, वो फ़ोटो का फाइल जो पाथ है वो पाथ यहाँ तक आता है। वो पाथ सोर्स फाइल URI को असाइन होता है। और आप अभी आपको एक ये जो चीज़ है ये अभी तक वेरिएबल इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहा है कि अपलोड फाइल को कॉल जाता है। अभी यहाँ पे देखो सर्वर URL अपलोड फाइल, तो ये आपको कहाँ मिलेगा अपलोड फाइल, Ctrl+C, यहाँ पे आना है। यहाँ पे देखो अपलोड फाइल, Ctrl+F Ctrl+V, यहाँ पे अपलोड फाइल दिख रहा है। यहाँ पे देखो request.files बिल करके दिया है, तो यहाँ पर भी आपको मेन एक्टिविटी में बिल ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे con.set property request bill, तो ये बोल रहा है कि इसमें डेटा जो है मल्टीपार्ट डेटा जा रहा है, मतलब इमेज जैसा डेटा जा रहा है। मल्टीपार्ट मतलब टेक्स्ट छोड़ के जो भी डेटा जाता है उसको मल्टीपार्ट बोलते हैं। तो मल्टीपल पार्ट्स में डेटा जा रहा है। तो जो भी डेटा आ रहा है वो राइट कर रहे हो, उसके बाद राइट करके फाइल्स में यहाँ पे सेव हो रहा है। सेव होते ही क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर फोल्डर लिया हुआ है अपलोड फाइल करके। अभी app.config अपलोड फाइल अगर ढूंढोगे आप तो आपको यहाँ पे स्टैटिक और images1 करके ऐसे फ़ोल्डर मिलेगा। तो ये फ़ोल्डर कहाँ पे, स्टैटिक के अंडर, images1 के अंडर, यहाँ पे आपको वो फाइल मिलेगा। जैसे ये अपलोड होता है वैसे क्या हो रहा है
कि यहाँ पे अपलोड फाइल में है। तो जैसे अपलोड हो रहा है, अपलोड के बाद यहाँ पे फाइल जो है प्रेडिक्ट इमेज को कॉल कर रही है। प्रेडिक्ट इमेज क्या है, Ctrl+C Ctrl+F Ctrl+V एक फंक्शन है जिसमें क्या कर रहा है, इमेज रीड कर रहा है, उसका RGB कन्वर्जन किया है, फिर उसके बाद उसका साइज़ रिसाइज़ किया है 224 क्योंकि आने वाली इमेज जो है अलग अलग फॉर्मेट में आने वाली है और हमें कलर इमेज चाहिए। तो और जो फॉर्मेट है RGB फॉर्मेट में चाहिए, ना कि BGR फॉर्मेट में। नॉर्मल डिफ़ॉल्ट BGR फॉर्मेट में होता है, तो उसको RGB में कन्वर्ट कर रहे हैं। और रिसाइज़ जो कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर साइज़ में, क्योंकि हमने ट्रेनिंग इसी फाइल साइज़ में किया हुआ। फिर ये जो है ये एक पर्टिकुलर एक्सिस में कन्वर्ट कर देता है, पूरे 2 डायमेंशनल इमेज को 1 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद ये इमेज को जो है, ये इमेज को आपको 0 to 1 में कन्वर्ट कर, -1 to 1 में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि आपको जो वैल्यू आ रहा है वो RGB वैल्यूज़ में है। तो उसको डिवाइड करोगे, वो पर्टिकुलर इमेज को मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको -1 to 1 में वैल्यूज़, रेंज में वैल्यूज़ मिल जाएंगे। फिर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं np.float32। float32 एक फॉर्मेट है, जैसे आपका फाइल पॉइंट में आएगा 0.032 ऐसे वैल्यूज़ आएंगे -1 to 1 में। तो जैसे इंटरप्रेटर कर रहे हैं सेट टेंसर इनपुट डिटेल्स ऑफ 0 ऑफ इंडेक्स और टेस्ट इमेज। तो आप देख सकते हो ये इंटरप्रेटर है क्या। यहाँ पे आपको दिखेगा इंटरप्रेटर जो है, जो मैंने मॉडल अभी पहले स्टार्टिंग में समझाया, कन्वर्टेड करेंसी मोबाइल मॉडल .tflite, ये मॉडल है। ये अलोकेट करता है, टेंसर अलोकेट करता है, इनपुट डिटेल्स लेता है, फिर उसके बाद आपको प्रेडिक्ट करके बता देता है कि उसको आउटपुट क्या मिला है। सॉर्टेड रिज़ल्ट करेगा, सॉर्टेड रिज़ल्ट से आपको एक लेबल जनरेट करेगा, लेबल से एक फाइनल रिज़ल्ट जनरेट करता है और उसमें वैल्यूज़ देता है कि हर एक का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो वो आपको मैं एक दिखा देता हूँ, यहाँ पे आउटपुट में आया होगा। देखो ये जो आउटपुट आया ये तो 69% हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, बाकी सबका कम प्रोबेबिलिटी है, तो परसेंटेज कम है, तो उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। इनवैलिड इमेज है तो यहाँ पे आपको वो इनवैलिड बोलेगा। तो जैसे ही आपका ये प्रेडिक्शन हो जाता है, यहाँ पे रिज़ल्ट, आपका फाइनल रिज़ल्ट जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे फाइल ऑप्टेन में। तो जो वैल्यू आया है आपका प्रेडिक्ट इमेज के साथ, वो आगे चला जाएगा। फिर कंप्लीट पाथ ले रहा है, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि इंटरनली प्रोसेस क्या क्या हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये कंप्लीट फाइल पाथ लिया गया है। फिर क्या करें, यहाँ पे फॉर ईच की इन फाइल ऑप्टेन की ले रहे हैं, फाइल नेम फॉर सेव, उसका की उठा रहे हैं। की मतलब क्या, कि जो वैल्यू हमें आ रही है उसमें फाइल नेम आ रहा है, मतलब कि ये फाइल को ये इतना % बोल रहा है, ये फाइल नेम है कि ये आउटपुट में इतना % में ये आया। तो हर एक का एक वैल्यू उठा रहे हैं यहाँ पे और परसेंटेज डिटेक्टेड यहाँ पे ले रहे हैं। तो फाइल ऑप्टेन में जो हमें रिज़ल्ट मिला है उसका एक % हमें मिल जाएगा, वो % जो है कंप्लीट वैल में सेव कर रहे हैं, वेरिएबल है और फाइल का नाम सेव कर रहे हैं। जिसके बाद क्या होगा, फाइल नेम सेविंग ऑल को कॉल गए हैं। ये क्या कर रहा है कि ये प्रोसेस आपको दिखानी है, आपकी जो भी कैनी एज डिटेक्शन हुआ या फिर बैकग्राउंड में ग्रे कन्वर्जन हुआ, इरोजन डायलेशन, ये सब प्रोसेस दिखाने के लिए ये पार्ट है। ये नहीं किया होता तो भी चल जाता, लेकिन टीचर्स को प्रोजेक्ट थोड़ा लगना चाहिए बड़ा है, और तो उसके लिए वैसे किया गया। तो जैसे ही आप ये फाइल नेम सेविंग ऑल कर रहे हो, वैसे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिटेल्स में आपके यहाँ पे फाइल नेम सेव हो रही है और % और कंप्लीट फाइल पाथ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेल्स में जाओगे तो ऑब्जेक्ट नेम फाउंड और इमेज नेम, तो जो भी इनवैलिड वगैरह ऐसे आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे इनवैलिड इमेज का % आ रहा है। फिर यहाँ पे 10 ओल्ड फ्रंट का इमेज का % आ रहा है। तो इस तरीके से आपका जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ इंसर्ट हो रहे हैं। फिर कॉलिंग ऑपरेशंस को कॉल जा रहा है, Ctrl+C करना है, Ctrl+F करना है, Ctrl+V करना है। ये देखो कॉलिंग ऑपरेशन का फंक्शन यहाँ पे पर्टिकुलर इमेज नेम ले रहे हैं, उसको जो है पहले ग्रे में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर एजेस डिटेक्ट कर रहे हैं और वो एज सेव कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं, स्टेप्स एंड इमेज। तो स्टेप्स एंड इमेज में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर इमेज नेम जा रहा है,
वो इमेज नेम आपका यहाँ पे आएगा, इंसर्ट इनटू ऑब्जेक्ट डिटेल्स में ये इमेजेस वन में कन्वर्ट करेगा। तो ये कन्वर्ट क्या कर रहा है, नाम को कन्वर्ट कर रहा है बस, और ये इमेज सेव करेगा एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, ये लोकेशन पे। तो आप देख सकते हो 0_6 0_7 8 ये इस तरीके से इमेज बनाएगा। वो इमेज का नाम यूज़ करके वो इमेज में जितने भी वैल्यूज़ है उतने स्टोर करेगा और डेटाबेस में एंट्री करके रखेगा। जैसे आप देख सकते हो ये वाले फाइल्स में, तो ये वाले 0_1 0_2 0_3, तो ये फाइल आपको मिल रही है, ये वाले वैल्यूज़ आपको मिलते जाएंगे। तो ये आउटपुट में आपको दिखाते जाएगा कि कैसे आउटपुट आया है, क्या आउटपुट प्रेडिक्ट करना है, तो क्या प्रोसेस फॉलो हुआ था, वो इमेजेस दिखते जाएंगे आपको। उसके बाद आपका जो वैल्यूज़ आ रहा है वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से रिटर्न करेगा कंप्लीट वैल। कहाँ पे रिटर्न करेगा, एंड्रॉयड में। तो यहाँ पे रिटर्न हुआ, वो फाइल का वैल्यू लिया sb.append लाइन, फिर उसको स्प्लिट कर रहा है @ को, उसमें से जो ज़ीरो वैल्यू है वो हमें इम्पोर्टेंट है। तो ज़ीरो वैल्यू में क्या आएगा, आपका फ़ाइल नेम आएगा, और वो फाइल नेम यूज़ करके आपका जो आउटपुट है वो बताएंगे कि ये टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट होके बता रहा है कि इसने कौन सा नोट डिटेक्ट किया, क्या डिटेक्शन हुआ नोट के साथ। तो उसके बाद आपका वेब व्यू एक्टिविटी को कॉल जाता है। वेब व्यू एक्टिविटी में देखिए ये डिटेल्स ले रहे हैं, जो भी डिटेल्स वहाँ पे आए थे, तो वो डिटेल्स आके व्यू माई डिटेल्स कर रहे हैं। और व्यू माई डिटेल्स जो है आपका कॉल, देखिए सर्वर पे व्यू माई डिटेल्स सर्च करना है, यहाँ पे Ctrl+F Ctrl+V, व्यू माई डिटेल्स पे जाओगे तो रेंडर टेम्पलेट display.html डिस्प्ले image.html को कॉल जाता है। तो ये जो क्वेरी फायर होता है यहाँ पे, तो जितने भी इमेजेस आपके स्टोर थे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑब्जेक्ट डिटेल्स वेयर मेन इमेज इज़ दिस, तो यहाँ पे गए आप, तो यहाँ पे वेबसाइट के अंडर टेम्पलेट्स के अंडर डिस्प्ले इमेज के अंडर यहाँ पे आपको यहाँ पे इमेजेस आते हैं, फाइल नेम, फिर परसेंटेज, फिर कैप्चर इमेज आउटपुट, और यहाँ पे फॉर ईच आइटम इन रेस। तो यहाँ पे पूरा इटरेट होके आपको आउटपुट दिखता है, और विड्थ और हाइट 100 सेट किया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका आउटपुट दिखना चालू हो जाएगा। और ये जो आउटपुट आ रहा है ये डिस्प्ले इमेज वाला ही आउटपुट है, तो यहाँ पे ये ऐसे दिखेगा आपको। तो ये प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन करना है कैसे हुआ है, वर्क कैसे हुआ है। तो आपको यहाँ पे कोड दिखेगा, ये कोड रिट्रेन मोबाइल नेट ट्रेन करके, ये जो है आपका ये ट्रेनिंग हो रहा है। तो डेटा सेट के अंदर कॉम्प डेटा करके फ़ोल्डर होगा, ये डॉट डेटा सेट बाहर मिलेगा, इसमें कॉम्प डेटा, तो ये पूरा फोल्डर को उठाने का काम यहाँ पे हो रहा है। और वहाँ पे बैच साइज़ वगैरह 32 दी गई है, तो ये इक्वली आपको डिवाइड करके देगा। और ये ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट यूज़ कर रहे हैं, इमेज डेटा नेट जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे प्री प्रोसेस इनपुट होगा। ये सब आपको जो काम है, ये सब आपका ट्रेनिंग का जो काम है ये मॉडल करेगा। तो ये मॉडल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे डेंस लेयर CNN मॉडल मैंने जैसे कहा था, यहाँ पे डेंस लेयर 45 है, आपके जितने भी आउटपुट होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी ये 45 इसमें जितने भी नंबर्स हैं, मतलब कि अभी ये इनवैलिड है, तो ये 22 ये मल्टीप्लाई बाय 2 फ्रंट बैक, और ये वाला जो चीज़ है ये 45, तो टोटल 45 एज आ आउटपुट आपको दिखाई देंगे। तो जो भी वैल्यूज़ आएगी आपको वो वैल्यूज़ को मॉडल में ले रहे हैं, इनपुट मॉडल में असाइन कर रहे हैं। और ट्रेनिंग साइज 9000, ये आप नंबर चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो ये सब यूज़ करते बस इसलिए कि इपोक का साइज़ कितना होना चाहिए, एट सेम टाइम कितना है। और यहाँ पे ऑप्टिमाइज़र जो यूज़ हुआ है वो स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच है। और जो आप LR देख रहे हो, लर्निंग रेट 0.001 है। यहाँ पे फाइनल जो मॉडल कंपाइल हो रहा है वो कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज़ हुआ है। यहाँ पे मैट्रिक्स एक्यूरेसी दिया गया है, जैसे ही ये कंटिन्यूसली जनरेट होते रहता है, ये इपोक 20 पे रन होता है। ये क्या कर रहा है कि ये सारे इमेजेस को लेगा, एक एक इमेज के फीचर्स निकालेगा, CNN अप्लाई करेगा। CNN अपने देखा होगा CNN कैसे वर्क होता है। फिर जो मॉडल अप्लाई करके मॉडल फाइनल डॉट सेव में करेंसी मोबाइल मॉडल डॉट HP, तो CNN का मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूंगा,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो medium.com पे ये वाला जो लिंक है ये पूरा CNN एक्सप्लेन करता है कि क्या कर रहा है। तो यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे किया हुआ है। फिर उसके इंडाइसेस बनाता है, फिर उसका एक्यूरेसी वगैरह हम प्लॉट करके रख देते हैं। फिर वही मॉडल जो हमने बनाया हुआ है उसको TF लाइट में कन्वर्ट किया है, और वो मॉडल हमने यहाँ पे सिस्टम में यूज़ किया अपने कोडिंग के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए कि जो आ रहा है वो क्या मिल रहा है, जो नोट आ रहा है वो क्या मिल रहा है।